नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में। तो पुनः हम आप सबके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम के टॉपिक को, जो कि क्लास 12th के लिए ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चों ने कमेंट भी किया था, इसकी डिमांड भी की थी कि सर आप वोकैब के भी सेशन हमें दे दीजिए। तो चलिए ये आप सबके लिए है वोकैब का एक सेशन। आज हम लोग केवल 10 इंपॉर्टेंट वोकैब को जानने वाले हैं, 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम को जानने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। याद रखें इस चीज को। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करें इससे पहले फटाफट जल्दी से आप सब लोग क्लास को शेयर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं गाइस, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि गाइस आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल के दिन में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, केवल कल के दिन में, बाकी उसके बाद आपकी सारी क्लासेस हो रही हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम के टॉपिक को। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है बेटा अबंडन। आज का पहला शब्द है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है मेरे भाई छोड़ना या फिर त्यागना। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, या छोड़ देना होता है, या फिर त्यागना होता है। इसकी सिनोनिम होती है फॉरसेक। क्या होती है? फॉरसेक होता है, या फिर हम इसे गिव अप कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं भाई? फॉरसेक। अबंडन का प्रायवाची क्या होता है? फॉरसेक होता है, गिव अप होता है, या इसी में हम एक और शब्द ऐड कर सकते हैं, लीव, जिसको बोलते हैं। लीव का मतलब बेसिकली छोड़ना या निकलना दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगले शब्द की बात करें तो अगला वर्ड है आपका अबोर। अगला शब्द है अबोर। अबोर का मतलब होता है घृणा। अबोर का मतलब क्या होता है गाइस? अबोर का मतलब होता है घृणा। इसका सिनोनिम क्या होता है? हेट। हेट या फिर डिस्पाइस। क्या होता है? हेट या फिर डिस्पाइस, या इसी को डिस्पाइट भी कहते हैं, डिस्पाइट भी कहते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? घृणा होता है। अबोर का मतलब क्या है? घृणा है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। अगला शब्द है बच्चे यहां पे अबाइड। अगला शब्द है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, या किसी का इंतजार करना, या राह देखना। इसका सिनोनिम होता है वेट या स्टे। स्टे का मतलब ठहरना भी होता है। ठीक है ना, स्टे का मतलब ठहरना भी होता है, इंतजार करना भी होता है। और वेट का मतलब केवल इंतजार करना होता है, यहां ठहरने से नहीं होता। अब आप कहोगे सर जी ठहरेंगे तभी ना इंतजार करेंगे। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन यहां वेट का सेंस अलग है भाई, एंड स्टे का अलग है। लेकिन यहां हम इसके सिनोनिम में इसे जोड़ सकते हैं। अबाइड का मतलब होता है राह देखना या किसी की प्रतीक्षा करना। स्टे का मतलब होता है गाइज ठहरना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला शब्द है प्यारे बच्चे अब्सर्ड। अगला शब्द है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है विचित्र। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? अब्सर्ड का मतलब होता है विचित्र। ठीक है ना, या अब्सर्ड मतलब मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टूपिड, या फिर फनी, या स्ट्रेंजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टूपिड कहते हैं, फनी कहते हैं, स्ट्रेंजर कहते हैं। ठीक है ना, या फिर एवफुल कह सकते हैं। इसको एवफुल भी कह सकते हैं, एवफुल। ठीक है ना, चलिए एवफुल भी कह सकते हैं। अब्सर्ड का मतलब होता है स्टूपिड, फनी, स्ट्रेंजर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विचित्र, या फिर होता है मूर्खतापूर्ण। ठीक है भाई। अगला शब्द है यहां पे प्यारे बच्चे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, यानी कि स्वीकार करना। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है एग्री। एग्री मतलब किसी की बात से सहमत होना, किसी के राय से, किसी की सलाह से क्या होना, उसकी बात में बात मिलाना, या फिर हाँ में हाँ मिलाना। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है यहां पर एग्री, यानी सहमत या स्वीकार करना। एडमिट का मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना। एडमिट का मतलब भी होता है प्यारे साथी स्वीकार करना। अगला शब्द है गाइस एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट। स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट स्किलफुल का मतलब होता है, यहां हम कह सकते हैं जो है दिमागदार, या ये कह सकते हैं यहां पर एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ भी हम बोल सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं गाइस? एक्सपर्ट का मतलब हम यहां पर विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम कुशल कह सकते हैं। कुशल मतलब
जो किसी कार्य में पारंगत हो या बहुत ज्यादा उस कार्य के लिए जानकार हो, ठीक है ना। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल होता है या फिर एक्सपर्ट होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विशेषज्ञ या फिर कुशल। अगला शब्द है गाइस एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है वृद्धि करना या विकास करना, यानी कि गेन या प्रॉफिट। इसको हम लाभ भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लाभ बोल सकते हैं, ठीक है ना। एडवांटेज का मतलब होता है गेन या प्रॉफिट या लाभ। कभी कभी लोग बोलते हैं ना भाई आप उसका बहुत एडवांटेज उठा रहे हैं, एडवांटेज का मतलब उसका सामने वाले का आप लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो एडवांटेज का मतलब क्या होता है, गेन होता है यानी कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए अगला शब्द है गाइस एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण। एग्रेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चे आक्रमण, ठीक है ना, जिसका हिंदी मीनिंग आक्रमण है एंड इसका सिनोनिम होता है अटैक या इन्वेजन। क्या होता है, अटैक होता है, इन्वेजन होता है, या इसी में हम वॉर भी कह सकते हैं, वॉर भी कह सकते हैं, युद्ध लड़ना, ठीक है ना, आक्रमण करना किसी चीज से, ठीक है ना, भिड़ जाना। तो एग्रेशन का मतलब आक्रमण है, इन्वेजन है या वॉर कह सकते हैं। एड का मतलब होता है हेल्प, मतलब सहायता करना, सहायता करना, ठीक है भाई। एड का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है या फिर सपोर्ट होता है। चाहे हम एड बोले, हेल्प बोले या सपोर्ट बोले, सबका मतलब एक ही है, सहायता करना, या फिर इसी को बोल सकते हैं सहायक। क्या बोल सकते हैं, सहायक, ठीक है। अलार्म का मतलब होता है चेतावनी। अलार्म का मतलब होता है चेतावनी, जिसका सैनोनिम होता है प्यारे साथी डेंजर या टेरर। क्या होता है, डेंजर या टेरर। अलार्म का मतलब है चेतावनी, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में डेंजर या फिर टेरर। तो प्यारे बच्चे ये रहे आज के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार 10 सैनोनिम जो क्लास 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।